व्हाट्स अप गाइस, आज हम बात करेंगे मैक्रोज के बारे में और कैसे आपको अपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को कैलकुलेट करने हैं आपके गोल के अकॉर्डिंग और आपके कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग। मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्रोटीन कितना रखना है, कार्ब्स कितने रखने हैं और फैट्स कितने रखने हैं, और इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और साथ में वो बेल आइकॉन भी बजा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस करो। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, आपको नंबर से ज्यादा ऑब्सेस नहीं करना है। सपोज आपको 170 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाने हैं और आपने 165 खा लिए या 168 खा लिए, ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, तो ज्यादा ऑब्सेस मत करो। तो सबसे पहले मैं इन तीनों मैक्रोज को एक्सप्लेन करूंगा और इनके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। कार्ब्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। कोई भी एक्टिविटी अगर आपको करनी है, चलना है, घूमना है, वर्कआउट करना है, उन सब एक्टिविटीज के लिए कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देती है। सेकंड है प्रोटीन, हमारे मसल बिल्डिंग की फाउंडेशन। प्रोटीन में होते हैं कई एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी मसल बिल्डिंग प्रोसेस में हेल्प करती है और बहुत नेसेसरी है। प्रोटीन के बिना हम मसल बिल्ड नहीं कर सकते। और तीसरी मैक्रो है फैट्स, और ये हमारे हार्मोन्स को सही लेवल पे रखती है और बैलेंस रखती है। चलो पहले मैं बात करूंगा मसल बिल्डिंग के बारे में कि क्या मैक्रोज आपको रखने चाहिए जब आप बल्किंग कर रहे हो, यानी एक छोटे से कैलोरी सरप्लस में हो। कैलोरी सरप्लस का मतलब है कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा और ज्यादा खा रहे हो। अब ये सरप्लस आपको छोटा रखना है, जितना छोटा आप रखोगे उतना बेहतर होगा। 100 से 200 का सरप्लस मैं रेकमेंड करता हूं, उससे ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हर एक के मेंटेनेंस कैलोरीज अलग होते हैं, तो इस एग्जांपल के लिए हम अज्यूम करेंगे कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज है 2300 यानी 2300। अब अगर आप बल्किंग कर रहे हो यानी आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो, तो आप खाएंगे 2500 कैलोरीज, 200 का सरप्लस रखेंगे। और अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या बेस्ट मैक्रोज होंगे आपके लिए। स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। अब आपका जो बॉडी वेट है केजीज में, उसको 1.75 से मल्टीप्लाई करो और ये हो गई आपकी प्रोटीन इंटेक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 70 केजीज के हो तो 70 इंटू 1.75 यानी कि 122 ग्राम्स आपकी मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, और आपको इस डाइट में मिनिमम 122 ग्राम्स प्रोटीन रखनी ही पड़ेगी। अब अगर आपको 122 ग्राम से थोड़ा ज्यादा खाना है, 130 खाना है, तो आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम बिल्कुल नहीं खाना है। मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो है और ये आप कम नहीं खा सकते। अब आते हैं फैट्स पर। अब फैट्स का नाम सुनते ही डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फैट्स खाओगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट होगा। फैट के 1 ग्राम में है 9 कैलोरीज और प्रोटीन और कार्ब्स के 1 ग्राम में है 4 कैलोरीज। चलिए फैट्स को कैलकुलेट करते हैं। अब जो फैट्स है वो आपकी टोटल कैलोरीज के 25 से 30% होने चाहिए। तो 2500 के हम 25% लेंगे, जो आता है 625। अब 625 कैलोरीज आपको फैट से लेने हैं। अब 1 ग्राम फैट में होते हैं 9 कैलोरीज, तो 625 को हम 9 से डिवाइड करेंगे और आंसर आता है 69.4। तो अप्रोक्सीमेटली 70 ग्राम्स ऑफ फैट हमें लेना है इस डाइट से। तो चलिए अब फटाफट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल अभी तक कितने कैलोरीज मिले हमें प्रोटीन से और फैट से। फैट से हमें मिले हैं 625 और प्रोटीन के हम खा रहे हैं 120 ग्राम्स। अब 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होते हैं, तो 120 इंटू 4 हो गया 480। तो टोटल कैलोरीज अभी तक हमारे हुए 625 प्लस 480 जो है 1100। तो अब हमारे पास बचे 2500 माइनस 1100 जो है 1400 कैलोरीज, जो हमें कार्ब्स से लेने हैं। अब कार्ब्स के 1 ग्राम में होते हैं 4 कैलोरीज, तो हमें लेना है 1400 डिवाइड बाय 4। तो अब इस 2500 कैलोरी मसल बिल्डिंग डाइट के लिए हमारे मैक्रोज हो गए 70 ग्राम्स ऑफ फैट, 122 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और 350 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। तो ये थी मसल बिल्डिंग डाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं फैट लॉस डाइट में क्या मैक्रोज रखने हैं और क्या परसेंटेजेस रखने हैं। मान लेते हैं इस एग्जांपल के लिए कि आपका मेंटेनेंस है 2200 और आप खा रहे हो 2000 कैलोरीज यानी 200 का डेफिसिट। अब कटिंग के टाइम यानी कैलोरी डेफिसिट रखने के टाइम आपको प्रोटीन थोड़ा और हाई रखना है, तो आपकी प्रोटीन इंटेक होगी 2.2 इंटू आपका बॉडी वेट केजीज में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बॉडी वेट है 70 केजीज, तो आपकी प्रोटीन इंटेक होगी 70 इंटू 2.2 जो है 154 ग्राम्स। तो अब इस 154 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को अगर हमें कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, तो 154 इंटू 4, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज है, आंसर आता है 616। तो अब इस डेफिसिट डाइट में 616 कैलोरीज हमें प्रोटीन से मिल रहा है। अब कैलकुलेट करते हैं फैट्स। आपकी टोटल कैलोरी इंटेक जो है 2000, उसका 25% लेंगे जो आता है 500। अब 500 कैलोरीज हमें फैट से लेने हैं। अब 1 ग्राम ऑफ फैट में है 9 कैलोरीज, तो 500 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आता है 55 ग्राम्स ऑफ फैट। तो इस एग्जांपल में आप लेंगे 55 ग्राम्स ऑफ फैट। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कार्ब्स को। अब तक प्रोटीन से हमें मिले 616 कैलोरीज और फैट से हमें मिले 500 कैलोरीज। इन दोनों को मिला के होता है 1116। तो बाकी बचे हुए कैलोरीज हमें कार्ब्स से लेने हैं। टोटल कैलोरीज है 2000 माइनस 1116 होता है 884। अब 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में है 4 कैलोरीज, तो 884 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, आंसर आता है 221 ग्राम्स। तो इस डाइट में हम लेंगे 221 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स,
55 ग्राम्स ऑफ फैट और 154 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। मुझे मालूम है कि बहुत छोटा सा वीडियो था, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि ये वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। बस ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4-5 ग्राम अगर इधर उधर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मसल कहीं नहीं जा रहा है। बस कंसिस्टेंट रहो और डेडिकेटेड रहो और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप मसल गेन या फैट लॉस कुछ भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो और शेयर करो किसी एक फ्रेंड के साथ जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है अपने डाइट के प्रोसेस को। सपोर्ट करते रहना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।